ट्रेंड इंसेनिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे की जो मूवीज और नॉवेल्स का सबसे ब्रूटल कैरेक्टर भी कंसिडर किया जा सकता है। ये बंदा इतना ब्रूटल है कि इस बंदे की नॉवल को बैन करना पड़ा था। ऑल्सो ये वीडियो मैंने हेवी डिमांड पे बनाई है रेड टॉक्स भाई के चैनल पे। आज रेड टॉक्स भाई का कंटेंट चुराने में मजा आएगा। वैसे रेड टॉक्स रेड इंडियंस को इंडियंस क्यों बोल रहा था, खैर छोड़ो। तो रेड टॉक्स का कंटेंट चुराते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं रेवरेंड इंसेनिटी और उसके प्रोटैगनिस्ट फैंग युआन की कहानी। तो कौन है ये फैंग युआन? फैंग युआन एक ह्यूमन वर्ल्ड का नॉर्मल इंसान होता है जो अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा होता है, लेकिन एक दिन वो किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। इस दुनिया का नाम होता है वर्ल्ड ऑफ गू, वर्ल्ड ऑफ यू। इस दुनिया में आने के बाद वो बहुत लंबी लाइफ जीने लगता है। लाइफ के पहले 300 साल तो उसके लिए सैड और नॉर्मल ही जैसे होते हैं, लेकिन अगले 200 सालों में वो ऐसे ऐसे कांड करता है जिससे उसकी लाइफ क्रेजी हो जाती है। ये कांड इतने क्रेजी होते हैं कि ऑथर को इस पे बुक लिखनी पड़ी। लेकिन एक दिन उसके सारे दुश्मन उसको साथ में कॉर्नर कर देते हैं, जिस वजह से मजबूरी में उसे किंकुई की गार्डन नाम की पावर यूज करनी पड़ती है, जिसे यूज करके वो 500 साल पहले जा सकता था और अपनी लाइफ को दोबारा एज अ चाइल्ड जी सकता था। बट उसमें दिमाग वही 500 साल वाले आदमी जितना रहता। 500 साल पहले जाने पर वो अपनी लाइफ के चाइल्डहुड फेज पर वापस आ जाता है। चाइल्डहुड में आने के बाद वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब वो अपनी गलतियां सुधार पाएगा जो उसने अपनी बिफोर लाइफ में की थी, और अब उसे पता होता कि किन लोगों से उसे खतरा है। जैसे कि अब उसे पता चल गया था कि उसके आंटी और अंकल बहुत ही बुरे लोग हैं और उसे उनसे बच के ही रहना है। ऐसे ही वो अपने गांव के लोगों को पोएम सुनाया करता था जो उसने ह्यूमन वर्ल्ड में सीखी थी, और लोग उसे बहुत जीनियस समझा करते थे। लेकिन भाई को 500 साल पहले पढ़ी हुई पोएम याद थी, मुझे तो खल का पड़ा हुआ भी याद नहीं रहता। ऐसे ही एक बार गाँव वाले उस गाँव के लड़कों का टेस्ट लेते हैं। वे उन्हें एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जिसमें जो लड़का जितने ज़्यादा स्टेप्स चलेगा उसकी विल पावर उससे डिसाइड होएगी। यानी जो लड़का जितने ज़्यादा स्टेप्स लेगा उसके हिसाब से उस लड़के को क्लासेस एलोकेट होंगी। इसी तरह फैंग युआन इस जगह पर केवल 27 स्टेप्स चलता है, जिससे उसे 3rd क्लास असाइन होती है। ये देखकर गांव वाले बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें फैंग से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फैंग को इस सब के बारे में पहले से ही पता था। फैंग अपने पिछले जन्म में इस टेस्ट के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन इस बार उसे सब पता होता है, इसलिए उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, इविलनेस ऑफ फैंग। आगे कहानी में हम फैंग को एज अ क्रूअल और इवल कैरेक्टर की तरह देखते हैं। फैंग एक बहुत ही इवल व्यक्ति होता है जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। फैंग अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फैंग के मन में किसी के लिए भी कोई अटैचमेंट नहीं होती, ना ही वो अपने मन में कोई इमोशंस रखता है। वो अंदर से बस पावर का भूखा होता है। इनफैक्ट उसे अपने फैमिली तक के लिए कोई अटैचमेंट्स नहीं होती। एक बार तो उसने अपनी वाइफ का यूज़ करने के बाद उसे मर्डर कर दिया था, वो भी सिर्फ मजे मजे में। दुनिया में हर इंसान को अपने पर्पस के लिए यूज़ करता है, अपना पर्पस पूरा होने के बाद उन सबको चींटी की तरह मसल देता है और अपने रास्ते से फेंक देता है। फैंग युआन ने अपनी लाइफ में कई बार अपने पर्पस के लिए अनगिनत हत्याएं करी हैं। एक बार तो उसने 2 5 साल के बच्चों को एक पॉट में बंद कर दिया था, और वो पॉट उसने जलती हुई आग के ऊपर रख दिया था, जिसकी वजह से वो 2 बच्चे उस पॉट के अंदर ही बॉयल हो गए थे। फैंग दूसरे एनिमेस के एंटी हीरो प्रोटैगनिस्ट की तरह तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे अटैक ऑन टाइटन में हमने एरन येगर को देखा था। एरन येगर का कैरेक्टर भी दुनिया के भलाई के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, और दूसरी तरफ हमने डेथ नोट एनिमे में लाइट यागामी के कैरेक्टर को देखा था जो इस दुनिया में क्राइम से वो ख़त्म करना चाहता था। फैंग युआन एक पावर हंग्री और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है जो औरों से बिल्कुल अलग है। सेंसरशिप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस नॉवल यानी रेवरेंड इंसेनिटी को बैन कर दिया था, तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इस नॉवल के ऑथर यानी गू शेनरे चाइना से, तो इस बैन की कहानी कुछ ऐसी है कि
इस कहानी के ऑथर यानी गू शेनरे, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। तो जब गू शेनरे ने इस नॉवल को लिखा और इसके चैप्टर्स को पब्लिश करना स्टार्ट किया, तो उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से ये नॉवल चाइनीज़ गवर्नमेंट की नज़रों में आ गई। और चाइना की स्ट्रिक्ट सेंसरशिप कल्चर को तो आप जानते ही हैं। चाइना का सेंसरशिप कल्चर इतना स्ट्रिक्ट है कि उन्होंने इस नॉवल को बैन करवा दिया। उनका कहना ये था कि इस नॉवल में मास मर्डर, इनसेंसिटिविटी और क्रुएल्टी जैसे थीम ओपनली शो करे गए हैं। इसी वजह से उन्होंने इस नॉवल को 2019 में बैन कर दिया। आप तो जानते ही हैं चाइना के सेंसरशिप कल्चर को। खैर छोड़ो, लेकिन आज भी रीडर्स के मन में इस नॉवल ने एक गहरा असर डाला है। आज भी रीडर्स इस नॉवल को एक इंटरेस्ट की नज़र से देखते हैं। अगर आपने ये नॉवल पढ़ी है तो कमेंट ज़रूर करिए और मेरे को बताइए कि आपको नॉवल कैसी लगी। और अगर आपको इस नॉवल की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।